क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम है सेम बेस एंड एरिया। पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का दोनों का हमारा बेस कैसा है? सेम। हमने एक फिगर बना दी ABCD जिसमें बेस कितना है? 28। और क्यों लिया हमने 28? रीजन 28 ही बेस गिवन है और यहाँ पर भी हमारा 28 है, तो बेस हमारा 28 हो गया। साइड हमारी एक 26 और एक 30, 26 एंड 30। और हाइट फाइंड आउट करनी है तो हमने यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन किया बी से ई तक, ये हमारी पैरेललोग्राम की हाइट होगी। ठीक, फाइंड आउट क्या करना है हमें? हाइट किसकी? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है तो सबसे पहला काम होगा ट्राइंगल का एरिया निकालना। और ट्राइंगल का एरिया हम किससे निकालेंगे? बाय हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला में सबसे पहले नीड होती है सेमी पेरीमीटर। सेमी वो निकलेगा S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A is 26, B is 28 and C is 30 अपॉन, ऐड करेंगे 84 अपॉन 2, 42 सेंटीमीटर बाई हीरोज फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देन S, वैल्यू ऑफ S इज 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 30। स्क्वायर रूट ऑफ 42 minus 26, 6, 14 and 12। फैक्टर करो इसके, 42 के फैक्टर 42 का अलग कर लो फैक्टर। 16 को लिख सकते हैं 2 into 4 टाइम्स, अब रहेगा 14, 2 multiply 7 and 12। अब पेयर बना लेंगे। ठीक, पेयर हमारा बन गया 2 का एक सिंगल पेयर, 2 लिख सकते हैं। अगेन 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर हो गया, 2 का अगेन एक पेयर हो रहा है हमारे पास, 3 का है, 7 का भी है। सारे फैक्टर हो गए, कोई बचा तो नहीं है ऐसा जिसका पेयर नहीं बना हो। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 4, 7, 6। थ्री 36 सेंटीमीटर इसका। ये हमारा एरिया किसका निकल के आया? ट्रायंगल का। अब पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट। बेस हमें पहले से गिवन है 28, हाइट फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है? या लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का एरिया क्या है हमारे पास? 28 into h, और ट्रायंगल का एरिया हमने अभी भी फाइंड आउट किया है 336। देन h इक्वल्स टू 336 अपॉन 28
डिवाइड बाई 2 h इक्वल्स टू 2 1 जा 2 6 अपॉन 14 14 1 जा 14 आएगा सब बार-बार डिवाइड बाई 2 2 1 जा 2 130 2 6 जा 12 160 2 8 जा 140 डिवाइड बाई 14 h इक्वल्स टू 40 1 जा रह गया हमारा 2 28 h कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था पैरेललोग्राम की हाइट, वो हमने निकाल ली, लेकिन कब निकाली? जब उसने ये कहा था कि दोनों का एरिया कैसा है, सेम है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालना, उसके बाद पैरेललोग्राम का एरिया, आफ्टर दैट दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद हमें मिली हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 4। ये रोम्बस कैसी शेप है, रोम्बस की। एक फील्ड है, उस फील्ड में काऊ क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है, मतलब गाय जो उस फील्ड में क्या कर रही है, घास को खा रही है। ठीक है, और वो पर जो फील्ड है वो फील्ड रोम्बस की शेप में है। इसकी शेप में है। रोम्बस होता क्या है? रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमने एक रोम्बस की फिगर बना ली, इसमें सारी साइड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड साइड की लेंथ हमें पहले से गिवन है। कितनी है साइड की लेंथ? कितनी लेंथ है साइड की? 30 मीटर। साइड इज 30 मीटर। तो ये भी हमारा 30 हो गया, ये भी 30, सारी साइड्स को हम 30 लिख लेंगे। अब उसने कहा लॉन्गर एक डायगोनल है, डायगोनल कैसा है, लॉन्गर है, उसकी लेंथ 48 है। लॉन्गर डायगोनल इक्वल्स टू 48 मीटर। लेट द डायगोनल इज दिस, whose length is 48 मीटर। क्लियर? इसका आपको एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो उसने पूछा है इसमें टोटल फील्ड की जो ग्रास है उसको कौन खा रहा है, काऊ खा रही है, और काऊ भी हमें दे रखी है, कितनी है, 18 है। तो पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कितनी घास इस फील्ड में है या कितनी ग्रास इस फील्ड में है, दैट मीन्स इसका एरिया। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, हीरोज फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया रोम्बस। एक ट्रायंगल का जो एरिया निकल के आएगा वही दूसरे ट्रायंगल का होगा, उसको डबल कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS in this A equals to 30, B equals to also 30 and C equals to 48। ये सारी साइड्स हमने ले ली, 30 30 एंड 48। किसी को भी आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर ट्रायंगल ABC दिया है, पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC दिया है, तो मैं बता चुका था, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो यहाँ से S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, जैसा कि किया था, 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2, 8 4 और 3 7 और 3 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 54 मीटर। एंड बाई हीरोज फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ S minus A, S minus B, S minus C, और putting the values, S is 54, S minus A 54 minus 30, 54 minus 30, so 54 minus 48. On subtracting, 54 minus 30, 24, फिर again 24 और
54 माइनस 48 6 फैक्टर करो। 54 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 9 24 एज इट इज रहने दो। और ये भी ऐसे ही मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल फैक्टर नहीं किए, इसके अलग सबके अलग अलग नहीं किए प्राइम फैक्टर में। रीजन क्या है, मेरे पास ऑलरेडी 24 का पेयर है, मेरे पास ऑलरेडी 24 का पेयर है, तो उसकी नीड नहीं है मुझे फैक्टर करने की। 54 को लिखा 6 इंटू 9। रीजन क्यों लिखा, क्योंकि 6 एक ऑलरेडी पहले से है और एक मुझे यहाँ से मिलेगा। और 9 का रूट सब जानते हैं कितना होता है, 3 होता है, सबका निकल आएगा। तो ये हमें क्वेश्चन में देखना होता है क्या करें। तो 6 का पेयर बन गया, 9 का रूट 3, 24 का पेयर हो गया मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमारा आ गया ट्राइंगल का। लेकिन हमें ट्राइंगल का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस में ऐसे ट्राइंगल कितने हैं, 2 ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बोलो, वही तो है, ये वाला ट्राइंगल जैसा है वही ट्राइंगल ये है। यहाँ भी 30 30 और 48 है, यहाँ भी 30 30 और 48 है। तो जो ट्राइंगल का एरिया है वही इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो पूरे रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किसका, इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 24 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस या एरिया ऑफ फील्ड इन विच द ग्रास इज प्रेजेंट, बट यू हैव only 18 cow to graze the field. Again, according to question, you have to find only 1 cow graze the grass. मतलब एक गाय कितना एरिया खा सकती है या कितनी घास खा सकती है, एक गाय के लिए पूछ रहा है, जबकि पूरी फील्ड को कितनी काव कवर कर रही है, 18 काव इसमें ग्रेज कर रही है। कितनी काव कवर कर रही है, 18। एक काव के लिए हम कैसे निकालेंगे, पूरी फील्ड को जो ग्रेज कर रही है काव कितनी है, 18। हमें चाहिए 1 काव का, तो डिवाइड बाई 18। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया विच ग्रेज बाई 1 काव इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 18। डिवाइड बाई 18, 18 3 जा 18 से डिवाइड करो, 6 3 जा 18, तो 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर एरिया जो होगी काव कवर करेगी। ठीक है।